नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एम्स में राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी में कैसे दिखाया जाए। नया डिपार्टमेंट है, नई बिल्डिंग्स है, नया प्रोसीजर है वहाँ का, तो कैसे दिखाया जाए आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं, बस के थ्रू आ सकते हैं। तो यहाँ पर मेट्रो अगर आते हैं तो मेट्रो स्टेशन एम्स के नाम से है, बहुत इजीली आप आ सकते हैं। मेट्रो का तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मेट्रो लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। तो आप बस से भी आ सकते हैं। गेट नंबर 1 पे आपको उतरना होगा एम्स के, और गेट नंबर 6 पे भी आप उतर सकते हो, वहाँ से भी आ सकते हो। अगर आप गेट नंबर 1 पे उतरते हो तो एम्स की सेवा है, निःशुल्क सेवा। ये जो श्री जेपी नड्डा सर है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो अभी ये एम्स में गेट नंबर 1 से राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी से निःशुल्क चलती है। तो दोस्तों, अगर आप मेट्रो के थ्रू आ रहे हैं तो गेट नंबर 1 से निःशुल्क सेवा आपको लेनी होगी वहाँ से। तो चलते हैं दोस्तों। मेरे चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम चलेंगे एम्स राजकुमारी ओपीडी, न्यू ओपीडी जो बनी है उसमें कैसे दिखाया जाता है। आप आएंगे मेट्रो के सारे या बस के सारे गेट नंबर 1 एम्स पे, और जो अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं गेट नंबर 1 से एग्जिट करेंगे मेट्रो के, और वहाँ से आप एम्स 1 नंबर गेट से एंट्री करेंगे। और एंट्री करते ही वहाँ पर आपको फ्री सेवा जो कि एम्स की तरफ से कुछ व्हीकल्स लगाए हुए हैं जो कि आपको राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी लेके जाते हैं। तो आगे हम बताएंगे आपको कैसे कैसे रहता है। तो बेसिकली अब हम पहुंचते हैं सीधा अमृत कौर ओपीडी। तो बेसिकली ये राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी है, और यहाँ पर आपको जो एम्स की जो व्हीकल्स है, बेसिकली जो फ्री सेवा है वो आपको यहाँ पे छोड़ देती है, ड्रॉप कर देती है। उसके बाद में फिर आपको ओपीडी में जाना होता है दोस्तों। तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम करने वाले हैं। तो ये बेसिकली जो सामने आप ये जो आपने व्हीकल देखा है अभी ऑरेंज कलर का, तो बेसिकली ये फ्री सेवा है एम्स की तरफ से, जिसमें आपको गेट नंबर 1 से आना होता है। वो आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, आप यहाँ पे उतर जाते हैं। यहाँ पे उतरने के बाद में आपको ओपीडी के लिए अंदर जाना होता है। तो ओपीडी का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ओपीडी में आने से पहले अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से इजीली हो जाता है, ठीक है। तो अभी कुछ लोग अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, कुछ लोग नहीं लेके आते हैं, तो सभी का ही ट्रीटमेंट होना है। लेकिन अगर आप ओपीडी में आ रहे हैं, अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो आपका काम बहुत इजीली होगा और जल्दी हो जाएगा। तो चलते हैं हम ओपीडी की ओर। तो अभी हम ओपीडी की ओर चल रहे हैं। ये राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी है। तो यहाँ पे आपको आना होता है, और ये सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ओपन हो जाती है। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आए हैं और आप अपॉइंटमेंट नहीं लेके आए तो दोनों का यहाँ पे प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ। सामने आपको देखिए, ये है बेसिकली सी विंग में। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आते हैं तो आप सी विंग में जाएंगे लेफ़्ट साइड में, और एक कैंटीन एरिया है, और एक है विदाउट अपॉइंटमेंट जो कि ए विंग है। ए विंग में आप अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप ए विंग में जाएंगे। और कैंटीन में क्या होता है, कैंटीन में जो पेशेंट जिसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, उसको नया कार्ड बनवाना है, तो उसमें लिमिटेड स्लॉट्स है, जैसे कि 10 कार्ड 15 कार्ड जो कि विदाउट अपॉइंटमेंट वालों के डायरेक्टली बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कुछ नहीं करके आ रहे तो आपको बहुत जल्दी लाइन में लगना होता है, और ये आपको कार्ड बनाना होता है आकर के कैंटीन वाले एरिया में। कुछ टाइम के लिए कैंटीन होता है, उसके बाद में कुछ टाइम के लिए वहाँ पर कार्ड बनते हैं, फिर कैंटीन स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम चल रहे हैं ए विंग की ओर। तो ए विंग में क्या होता है कि आप अगर फॉलोअप करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, जैसे भी आपको फॉलोअप कराना है, आपने आज ही दिखाना है, तो आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप ए विंग में आकर के डायरेक्टली, थोड़ा लंबी लाइन लगती है, आप यहाँ पर फॉलोअप करा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सी विंग की ओर। सी विंग इन मीन्स जहाँ पर आप अपॉइंटमेंट के साथ आते हैं। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आए तो आपका काम तो बहुत ईजीली होने वाला है। जैसे कि मेरी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो आपका काम बहुत इजीली हो जाता है। और अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसीजर भी मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर रेफरल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इंडोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीएसी, पेन क्लिनिक, पल्मोनरी,
पल्मोनरी मेडिसिन, रेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, जीआई सर्जरी। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट है जिनमें रेफ़र की ज़रूरत होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप सी विंग में आते हैं तो सामने काउंटर्स है, सामने काउंटर्स पे आपको पीली जैकेट में यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आपकी जो भी क्वारीज होती है आप उनसे कर सकते हैं। अगर पीली जैकेट में लिखे होते हैं कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो, उनसे आप अपनी क्वारीज कर सकते हैं। तो यहाँ सारे जो काउंटर्स हैं यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं वो बनते हैं। जो आप रिव्यू आपने कराना है बेसिकली दोबारा दिखाना है और न्यू कार्ड कराना है तो यहाँ बनता है और यहाँ से आपको ऊपर ओपीडी में फ्लोर वाइज भेज दिया जाता है। ये बेसिकली फ्लोर वाइज जो ओपीडीज़ है उनकी लिस्ट है। 8th फ्लोर पे जैसे कि हेल्थ जो स्टाफ्स है उनका एक AHS काउंटर है, गैस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें धीरे से हर एक फ्लोर वाइज लिस्ट है। बेसिकली जब आप कार्ड बनवा लेते हैं तो उसके बाद में आपको कोऑर्डिनेटर्स बता देते हैं कि आपको इतने फ्लोर पे जाना है और वहाँ पे काउंटर पे मिलना है, और जो भी वहाँ की सिस्टम होता है वो आपको कोऑर्डिनेटर बता देंगे, तो आपको आगे फॉलो करना होता है। तो अब हम चलते हैं कैंटीन की ओर। बेसिकली ये कैंटीन है और 9 बजे तक इसमें कार्ड बनता है सुबह मॉर्निंग में, फिर उसके बाद कैंटीन स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जो लोग जिनके पास अभी मतलब डायरेक्टली आ जाते हैं तो कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो कि डेली बनते हैं, तो जो पहले आता है उसका बन जाता है। नहीं तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपॉइंटमेंट लेके आनी है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आते हैं तो आप बहुत सारी टेंशनों से फ्री हो जाते हैं। तो आप जब भी आएंगे फॉलोअप करना है या न्यू कार्ड है तो आपको अपॉइंटमेंट लेके ही आनी है। और किस किस डिपार्टमेंट के अंदर रेफ़र चाहिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप लोग तक पहुंच जाएगी। और कैसे हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आपको उससे भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं फार्मेसी की ओर। तो दोस्तों फार्मेसी भी है एम्स के अंदर। यहाँ पे आपको मेडिसिन भी मिलती है 60% ऑफ पे। अमृत फार्मेसी है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ से आप 60% ऑफ पर दवाइयाँ भी ले सकते हैं 24/7। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और कोई भी आपकी क्वारीज होती है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे को बता भी सकते हैं कि किस बारे में मेरे को वीडियोस बनानी चाहिए। चलिए सर, मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय